कराची पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला, जवाबी कार्रवाई में तीनों दहशतगर्द हलाक, 2 पुलिस और 1 रेंजर एहलकार समेत 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी। DIG ईस्ट के मुताबिक एक हमलावर चौथी मंजिल पर 2 छत पर मारे गए। पाक फौज के कमांडोज, रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल। 6 रेंजर्स, 3 पुलिस एहलकार और इधर रजाकार जिला अस्पताल में ज़ेर इलाज। कराची पुलिस ऑफिस क्लियर कर दिया गया। इमारत के जायजे के बाद वज़ीर आला सिंध की तस्दीक। मुराद अली शाह की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जवानों और अफसरान को ज़बरदस्त खैर तहसीन। कहा कि शोहदा के अहल खाना को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची पुलिस ऑफिस पर हमला नाकाम बनाने वाले अहलकारों को सलाम। कहा यह अजीम कौम दहशतगर्दों के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई। कहा कि पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम पर होने वाले हर हमले से आहनी हाथों से निपटेंगे। मुल्क दुश्मन किसी सूरत अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजने का मुतालबा। परवेज इलाही की जस्टिस मज़ाहिर नकवी से मुतालिक ऑडियो लीक्स संगीन मामला है। इन्हीं किरदारों की वजह से आज पाकिस्तान इस मुकाम पर पहुंचा है। गैंग ऑफ 5 को भी माफ नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का आगाज़। FIA का पहले मरहले में ऑडियोज़ की फॉरेंसिक करवाने का फैसला। फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऑडियोज़ असल साबित होने पर मुकदमा दर्ज करने के बाद मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ जस्टिस ऑडियो लीक्स पर नोटिस ने वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मुतालबा। कहा कि मैच फिक्सिंग के बाद केस फिक्सिंग भी शुरू हो गई है। परवेज इलाही की ऑडियो झूठी है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अगर सच्ची है तो अदलिया को दागदार करने की कोशिश की गई है। मौजूद जज साहिबान के फ़ोन टेप हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह हुकूमती वसाइल अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही का मुतालबा। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान, राजा बशारत और साहिब भट्टी से मुलाकात में कहा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की क़यादत में एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान का बुध से जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहा कि तहरीक का आगाज़ लाहौर से होगा और मुल्क भर में गिरफ्तारियां दी जाएंगी। मेरी जान को खतरा है इसीलिए अदालत नहीं जाता। पंजाब और KP में 90 रोज़ में इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में बर्बादी आएगी। सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख खुद देने की ठान ली। चीफ इलेक्शन कमीशन को खत के जरिए पीर को मशावरत के लिए बुला लिया। इलेक्शन कमीशन के रवैये पर इजहार नाराजगी। शिकवा किया कि इलेक्शन कमीशन ने पहले खत का जवाब नहीं दिया। मुल्क और अवाम के मसाइल हल करने के लिए अपनी तारीख फिर दोहराएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज की पंजाब असम्बली के साबिक़ अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू। इलेक्शन की तैयारी, तंजीम साजी और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। CPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ओहदे पर बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर का हुक्म मुअत्तल कर दिया। CPO के तबादले पर इलेक्शन कमीशन की सरजनिश। पूछा कि हुकूमती दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे हुक्म दे सकता है। इलेक्शन कमिश्नर खुद ही पूरा इलेक्शन कमीशन बन गया है।
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत की करप्शन और माली बेज़ाब्तगियों के 7 मेगा स्कैंडल्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नोटिस। नैब से बीआरटी, खबर बैंक, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केस से मुतालिक रिकॉर्ड तलब। सेहत इंसाफ कार्ड, कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट और SDGs का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सेनेट में मिनी बजट पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि IMF के मुतालबे पर अवाम पर महंगाई का अजाब मुसल्लत किया गया। वफाकी वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि थोड़ा सा अपने गैरबान में भी झांकें, अपोजिशन बताए IMF से मुआहदा किसने किया था। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामला तय पा गए। IMF की हुकूमत के मिनी बजट इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। प्रोग्राम की अगली किस्त जारी करने की मंजूरी की सिफारिश की जाएगी। दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों से माली इमदाद भी मिल जाएगी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की में ज़लज़ले से मुतासर इलाकों का दौरा। इमदादी सामान तुर्क हुक्काम के हवाले। आदमियान में पाकिस्तान की रेस्क्यू रिलीफ टीमों के साथ मुलाकात। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। ज़लज़ला मुतासरीन से मुलाकात में इज़हार यकजहती। कहा पाकिस्तान तुर्क भाइयों की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात 44,000 से बढ़ गई। तुर्की में 38,000, शाम में 6,000 अमवात की तस्दीक। रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें रोज़ भी कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए $1 अरब इमदाद की अपील। सिंध हुकूमत का सखर के अवाम के लिए तोहफा। आज से शहर की सड़कों पर जदीद और नई बसें दौड़ेंगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पीपल्स बस सर्विस सखर का इफ्तिताह कर दिया। इब्तिदा में 10 बसें रोहड़ी रेलवे स्टेशन से सखर नेशनल प्रेस क्लब ग्लोब चौक तक चलाई जाएंगी। और HPL PSL 8 में मुल्तान सुल्तान्स ने पेशावर ज़ल्मी को 56 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर 11 18वें ओवर में 154 रन बनाकर आउट।